मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। कैसे हैं आप? पिछले हफ्ते का एपिसोड आप लोगों ने मेरा देखा या नहीं देखा? जब हमने मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू किया था उसमें, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ इस चॉकलेट बॉय से कि मैं अभी कुछ और भी देख रही हूँ उसका ड्रामा, और बहुत जल्द मैं इस चॉकलेट बॉय के ऊपर एक अलग से एपिसोड लेके आने वाली हूँ। मैंने हिंट दिया था, पूरी तरह से नहीं बोला था। तो आज वो दिन है जब इस चॉकलेट बॉय के बारे में मैं आज बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, और उसके साथ में मैंने उठाया है इसका एक ड्रामा जो अभी लेटेस्ट नहीं है, 2023 का ड्रामा है। एक बार देखना शुरू किया था और बीच में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मुझे लगा यार एक नॉर्मल सी तो कहानी है, लव स्टोरी चल रही है विद सम थोड़े से नाटकीय अंदाज और ये सब, तो क्या उसमें खास है, मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आप लोगों ने, ये फैमिली है ना मेरी यूट्यूब की, ये बिल्कुल सही सलाहें देती है। हम मुझे बोला छोड़ो मत, इसको देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो भाई मैं बात कर रही हूँ बिलाल अब्बास की चॉकलेट बॉय। आपको मैं क्या बोलूं, आप चॉकलेट बॉय हो या क्या हो, ये तो अभी आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी, जहां हम न सिर्फ आज इश्क मुर्शिद जो कि 2023 का ड्रामा है, मोस्ट पॉपुलर, और जिसके लिए बिलाल अब्बास को मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। हम टीवी के शायद अवार्ड्स थे। न सिर्फ बिलाल अब्बास की बात करेंगे, बल्कि जो और आर्टिस्ट जिन लोगों ने इसमें परफॉर्म किया है उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, अप टू द मार्क थी या वीक थी या क्या थी, ये भी बात करेंगे। इश्क मुर्शीद पे आती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लूं उसका। पहला ड्रामा जो मैंने बिलाल अब्बास का पकड़ा था वो पकड़ा था प्यार के सदके, यमुना जैदी के साथ में, एंड बोथ वर सो क्यूट इन इट। ऑल्दो यमुना जैदी को थोड़े ज्यादा नंबर मिल गए थे उसमें, बिलाल अब्बास का एक वीक पर्सनालिटी थी और स्टैमरिंग कैरेक्टर था, स्टैमर करता है, डरता है अपने फादर से। तो वैसी ही एक फिर से जोड़ी मुझको इश्क मुर्शीद में मिली, जहां पे वहां जो इसके पापा बने थे वही पापा के साथ में ये इनका बेटा है। लेकिन इस बार ये एक वीक पर्सनालिटी नहीं है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इश्क मुर्शीद में बिलाल अब्बास इन द कैरेक्टर ऑफ शाहमीर सिकंदर, ये एक पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करता है। फादर इसके पॉलिटिक्स में, मदर इसकी पॉलिटिशियन थी जिनकी डेथ हो चुकी है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, जहां पर एक फादर जो कि एक गवर्नमेंट सर्विस में है, अच्छी पोस्ट पे है, लेकिन एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है वो चाहे कितना भी कमा ले लेकिन वो रहेगा मिडिल क्लास अगर वो ऑनेस्टली कमा रहा है, घूस नहीं ले रहा, अपने प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ। अपने जो दामाद है उसको भी वो कोई फेवर नहीं देना चाहता, उसको कोई नौकरी में हेल्प नहीं करना चाहता, उसकी सिफारिश नहीं करना चाहता कि अपने बलबूते पे रहो। इतने ज्यादा प्रिंसिपल्स वाला फादर। दो खूबसूरत बेटियां हैं। इन जो स्टोरी घूम रही है वो शाहमीर सिकंदर और शिब्रा के बीच में घूम रही है। शाहमीर को प्यार हो गया शिब्रा से, और शिब्रा क्योंकि अपने फादर की तरह एक प्रिंसिपल गर्ल है, उसूलों की पक्की, कहीं ना कहीं वो ये समझ रहा है कि अगर मैं इस लड़की के सामने शाहमीर सिकंदर बन के आऊंगा तो शायद ये लड़की मुझे कभी एक्सेप्ट न करे, क्योंकि मैं एक ऐसे पॉलिटिकल फादर का बेटा हूं जिसकी रेपुटेशन मार्केट में एक करप्ट मिनिस्टर की है। इस वजह से वो अपनी पहचान को हाइड करता है और शिब्रा से मिलता है। कैसे मिलता है यही तो देखना है। इट इज सच अ क्यूट स्टोरी विच इज फ्लोइंग स्टेप बाय स्टेप। कैसे करके शाहमीर सिकंदर से फजल बख्श बनता है, और फजल बख्श इस पर्टिकुलर ड्रामा में एक नहीं दो हैं। एक तो ये है जो शाहमीर फजल बख्श बन गया, और एक और फजल बख्श है। तो अगर उस फजल बख्श को आप देखोगे तो आपके चेहरे पर स्माइल ना आए या आप खिलखिला के हंस ना दें,
तो भाई फिर मेरा यहाँ पर बैठ के ये ड्रामे का रिव्यू बनाना बिल्कुल बेकार है। ही इज सच अ कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर ड्रामा, जिसके सीन्स के लिए आप वेट करेंगे कि ये इसका सीन कब आने वाला है। जब इनिशियली इसका ओएसटी बजता है, जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, इनिशियली तो लगा एक नॉर्मल सा ओएसटी है, लेकिन जब ये ओएसटी आपके इस ड्रामा में बार बार बजता है जगह जगह पर, जहां इसकी जरूरत है, जहां उनके लव एंगल्स आ रहे हैं, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। इतना सुंदर है ये ओएसटी। और जो पर्टिकुलरली जो इसका आगे चल के जब ये ओनली म्यूजिक है, लिरिक्स नहीं है, तो वो और प्यारा लगता है उसके साथ में। तो थ्रू आउट आपको ये म्यूजिक बहुत इम्प्रेस करेगा। शाहमीर सिकंदर बन गया फजल बख्श, और एक बुद्धू सा आम सा क्लर्क की नौकरी करने वाला, कहाँ इसके पापा के दफ्तर में इम्प्रेस करना है ना लड़की को, तो पहले पापा के थ्रू रूट होना है ना। वो कहते हैं ना, लड़कियां जब शादी करके जाती है उनको कह के भेजा जाता है कि बेटा पति का जो प्यार होता है ना, उसका रास्ता होता है पेट के थ्रू, कि उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ तो वो बहुत इम्प्रेस होगा और तुम्हें प्यार से रखेगा। तो यहाँ पे लड़के को अगर लड़की को इम्प्रेस करना है तो उसके लिए पहले उसके पापा को इम्प्रेस करना है, तो वो कर रहा है पापा को इम्प्रेस, और कैसे धीरे धीरे करके सबका दिल जीत लेता है। शिब्रा की माँ का, शिब्रा का, शिब्रा की सिस्टर का। शिब्रा की सिस्टर का तो सिर्फ दिल नहीं जीतता, बल्कि उसको वो बहुत सारी हेल्प भी करता है उसके शौहर को जॉब दिलाने में। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज निकल के आती है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। नौकरी मिली सिफारिश से, लेकिन उस लड़के के पास काबिलियत है। वो कह रहा है कि मैं बहुत काबिल हूं, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है जहां सिफारिश के बगैर नौकरी मिलती नहीं है। इसीलिए वो बार बार शिब्रा के फादर को बोल रहा था कि मुझे नौकरी दिलाओ, मुझे नौकरी दिलाओ, लेकिन वो उसको हेल्प नहीं कर रहा था कि मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं सिफारिश नहीं करूंगा, तुम अपने आप करो। लेकिन ये इसको दिलवा देता है नौकरी। अब जब शिब्रा के फादर को ये बात पता चलती है आगे चल के, तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ही फील्स बैड। आगे चल के जब खुलासे होते हैं काफी आगे चल के, दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पर एक स्टोरी जो मैंने आपसे एक बार पहले भी शेयर की थी वो यहाँ पर आती है। एक रेलवे ट्रैक है, उसके ऊपर एक दन आती हुई गाड़ी चली आ रही है। दूर से ड्राइवर देखता है कि उसके ऊपर पटरी के ऊपर एक बच्चा जो है वो खेल रहा है, और मेरी स्पीड इतनी है कि मैंने अगर गाड़ी को ब्रेक मारा तो मेरी गाड़ी पलट सकती है और बहुत सारे पैसेंजर्स को नुकसान हो सकता है। तो मैं उनको स्टेक पे लाऊं या मैं इस बच्चे के ऊपर से गाड़ी चला दूं, दोनों में से एक ऑप्शन है, ब्रेक मारूं या ना मारूं। तो वो क्या डिसीजन लेगा? मेरे ख्याल से यही डिसीजन लेगा कि भैया एक बच्चा उड़ जाए लेकिन बाकी पैसेंजर्स तो बच जाएं, यहाँ तो हजारों घायल हो जाएंगे और पता नहीं ट्रेन ही पलट जाए, कुछ भी हो सकता है। अब एक सिचुएशन आती है जहां ये बच्चा जो पटरी पर खेल रहा है वो बच्चा उसका अपना बच्चा है, ड्राइवर का। अब वो क्या करेगा? सिचुएशन बदल गई ना। तो ऐसी ही सिचुएशंस लाइफ में भी बार बार हम लोगों के सामने आके खड़ी होती हैं। यहां पर शिप्रा के फादर बहुत प्रिंसिपल्ड है, ठीक है, उनको ना कोई घूस लेनी है, ना उन्होंने किसी अपनी सिफारिश लगा के किसी की नौकरी लगवानी है, ना ही कोई और गलत काम करना है। लेकिन अभी ये लड़का उनके घर में रह रहा है, रहना तो बाद में शुरू हुआ, उससे पहले ही जब वो इनके ऑफिस में काम कर रहा है तो जो टिफिन उनका लेके आता है घर से लड़का, वो लड़का से छुट्टी पे चला गया, उसके पीछे भी कुछ स्टोरी थी, छुट्टी पे चला गया। तो अब जी उनका टिफिन कौन लेके आया? उनकी बीवी घर में टिफिन बना के खड़ी है और घर ऑफिस में डिलीवर करना है। तो कौन आ रहा है लेने के लिए टिफिन? पता है? वही लड़का, फजल बख्श, शाहमीर सिकंदर, जो फजल बख्श बन के उनके ऑफिस में एज अ क्लर्क काम कर रहा है, वो उनके घर में उनका टिफिन उठाने के लिए जा रहा है। अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि इसमें प्रिंसिपल कहाँ गया? क्या एक ऑफिस का एम्प्लॉय जो ऑफिस के काम के लिए रखा गया है,
उसकी ये ड्यूटी में शामिल होता है कि वो तुम्हारे घर में जाके तुम्हारा टिफिन लेके आए। नंबर 1 पॉइंट नोटेड हियर। एक और बात, जब शिब्रा जो है उसको उठा के जेल में बंद कर देते हैं, तो यही उसके फादर जो हैं सुलेमान साहब, ये शाहमीर सिकंदर के फादर दाऊद के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए कि इसको जेल से निकलवाओ। क्यों? वाई यू आर टेकिंग फेवर? नंबर 2, तो जैसा मैंने आपसे कहा, ट्रेन की पटरी के ऊपर अगर अपना बच्चा है गाड़ी की ड्राइवर का, तो रूल्स कुछ बदल जाते हैं। बेटी की शादी भी हो गई और उस दामाद की नौकरी भी लग गई, बड़ी बढ़िया वाली नौकरी लग गई सिफारिश से। तब उन्होंने आगे चल के कुछ भी नहीं कहा, वो मैटर क्लोज हो गया विद दिस कि हाँ, सिफारिश के बगैर तो इस कंट्री में कुछ होता ही नहीं है, सिफारिश तो लगानी ही पड़ती है। एक चीज मैंने नोटिस की, ये जो फजल बख्श का कैरेक्टर उठाया, और उसके साथ में मैं आपको बता रही हूँ ना कि एक ओरिजिनल फजल बख्श था कैरेक्टर इसमें, जो एक भाजी तरकारी बेच रहा है, कभी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कभी सी बीच पे खड़ा होके भुट्टे बेच रहा है, ऐसे ऐसे नाई की दुकान लगा रखी है। ये उन्होंने एक कॉमेडी कैरेक्टर उठाया। ओह माशा अल्लाह, भले 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 20 भले 10 भले 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 ये एक सिंधी कैरेक्टर इन्होंने बनाया। और मैंने इस इश्क मुर्शीद ड्रामे में देखा है कि इन्होंने सिंधी ना सिर्फ उसका एक कैरेक्टर दिखाया है, उसके साथ में उन्होंने बहुत से सिंधी चीजों को उसमें दिखाया। लाइक शिब्रा इज गोइंग टू हिम, ये भाजी बेच रहा है तो उससे जाके बोलती है, आप लोगों की जो सबसे अच्छी सब्जी होती है ना वो मुझको दो। बीइंग सिंधी मैं मन में बोल रही थी ये जरूर बेह बोलेगा, बेह बोलेगा। बेह मीन्स कमल ककड़ी को बेह कहते हैं हम लोग सिंधी में, तो वो वाकई में बेह ही बोलता है जी, हमारा तो कमल ककड़ी बेह चलता है, हमारा सिंधियों का तो सबसे ज्यादा खाते हैं। देन एक सॉन्ग है जो सिंधी का सॉन्ग है, एक्चुअल सिंधी में बज रहा है, वो सपना सपना तो हिंजा सपना ऐसे करके कुछ है। आई कुड मेक आउट द वर्ड्स, मुझे उसकी मीनिंग भी समझ आए। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे कभी नहीं देखा। हमारे यहाँ पर एक वो वाला हो लाल मुंजी पत रख जाए भला झूले लालड़, इसके अलावा मैंने किसी मूवी में, इतने हमारे प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पर जो कि सिंधी हैं। इंडियन बॉलीवुड इज फुल ऑफ सिंधी प्रोड्यूसर्स। आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल टू टेक दिस इंस्पिरेशन कि एक अगर हिंदी मूवी या कुछ ओटीटी सीरीज या कुछ भी चल रहा है, मुश्किल नहीं है उसके अंदर अपने कल्चर को थोड़ा सा दिखाना, पॉजिटिवली दिखाना, अपना कोई अच्छा सा गाना बजा देना। एक और सॉन्ग यहाँ पर, इवन हिंदी सॉन्ग इसमें एक था, मैंने कहां पर नोट किया, एक हिंदी सॉन्ग है एपिसोड 26 में 24.51 पॉइंट के आसपास। उस गाने की जो ट्यून है वो बिल्कुल मैच कर रही है एक यही पाकिस्तान की ही एक मूवी है जिसका मैंने रिव्यू भी दिया था, केक करके। उसको आप सुनिएगा, उसमें मैंने उस गाने की बड़ी तारीफ भी की थी। जने मिलदा सी ऐसे करके एक उसका गाना है कि जब गुलाब खिलेगा फूल खिलेगा तब हम मिलेंगे, ऐसा करके कुछ था। उसका ही म्यूजिक मुझे यहाँ भी सुनाई दिया। तो अपरेंटली मुझे लग रहा है कि ये सेम टीम थी जिन लोगों का, वो भी केक भी उन्हीं का था शायद, और ये भी मुझे पता नहीं है, मैंने ज्यादा उसकी रिक्की नहीं करी। आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोरी जो है मैं उसको यहाँ पर कंक्लूड नहीं करने वाली क्योंकि आपको देखनी है। अच्छी स्टोरी है, एंड भी अच्छा है। इनिशियली मुझको थोड़ी सी कोफ्त हो रही थी एंड से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर जब मैंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा तो मुझे लगा कि शायद इंसान यही डिसीजन लेगा लास्ट में आके। तो यू शुड वॉच दिस, इट्स अ वेरी गुड ड्रामा, इश्क मुर्शीद। दुरेफ ईशान भी, उसके एक्सप्रेशंस इतने ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस हैं उसके, वो जो आंखों से करती है इशारे, इतने प्यारे लगते हैं वो, एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल। खाई में मैंने इसको देखा था, ओह क्या माशाअल्लाह ब्यूटी है, भगवान ने ना फुर्सत से बनाया है इसको बैठ के। और उसके साथ साथ में
परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस आई शुड से। लेकिन बिलाल आपने तो बस मैं कहती हूँ कमाल कर दिया। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। 4 जून 1993 को बॉर्न है ये, 32 साल का लड़का है, शादी नहीं हुई है अभी, एंड आंखें बोलती हैं इसकी, हिज आईज स्पीक, हिज पर्सनालिटी इज वंडरफुल। कराची में बॉर्न है ये, पश्तून फैमिली में, एंड फादर इसके जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड हैं अभी, ऐसा सुना है मैंने। 2016 में इसने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया, कॉलेज वॉलेज की पढ़ाइयाँ करके, एंड यूज्ड टू डू थिएटर इन स्कूल एंड कॉलेज। वहाँ से इंटरेस्ट जागा, देन ही वेंट फॉर, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में NSD है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऐसे ही वहाँ पे है नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में। तो वहाँ पे इसने अपनी ट्रेनिंग ली, एक्टिंग की, और उसके बाद ही एंटर्ड इनटू द पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंड मुझे इसमें बोलते हुए बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा कि अगर आप आज की डेट में मुझसे पूछे तो द बेस्ट एक्टर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास एज ऑन डेट, बेस्ट एक्टर में जो मेन हीरो हीरोइंस आते हैं ना, उनमें मैं बोल रही हूँ, तो हीरो की बात मैं बिलाल को दूंगी। यस, एक मैं सीनियर आर्टिस्ट नुमान इजाज के बारे में हमेशा बात करती हूँ कि वो बहुत ही उम्दा उनका होता है, वो हर रोल में ढल जाते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ बिलाल को बोलूंगी जो अपनी जड़ बना रहे हैं। आप चीख में देखिए, ही हैज गॉट अ नेगेटिव रोल जहाँ पे ही इज कमिटिंग मर्डर्स आफ्टर मर्डर्स। आप इनको प्यार के सदके में देखिए, उसमें ही इज अ स्टैमरिंग चाइल्ड जो कि बोल ही नहीं सकता कुछ भी अपने फादर के आगे, एक डरी हुई पर्सनालिटी। आप इसको मन जोगी में देखिए, उसमें ये एक बलि का बकरा जो कि उसको शादी करनी पड़ती है, सबीना का कैरेक्टर था जिसको कि उसका हस्बैंड तलाक दे देता है, एंड इसको बलि का बकरा बनाते हैं कि तुम इससे शादी करो और उसके बाद तुम इसे तलाक दो तो मैं वापस इससे शादी करूं, ऐसे करके। कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें भी इसने परफॉर्मेंस दी। मेरी जिंदगी है तू तो ऑल इन ऑल था ही था। दोबारा में एक ऐसा कैरेक्टर जहां की इससे डबल उम्र की लड़की से ये शादी कर रहा है, तो उस रोल को निभाना, इतनी वैरायटी दी है बिलाल अब्बास ने इस छोटे से 10 साल के टेन्यूर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में बिलाल का नाम सुनते ही लगेगा हाँ ये ड्रामा तो हमें देखना है। तो कुछ बिलाल के ड्रामे, जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं बिलाल अब्बास की, तो वो जो मैंने अभी तक नहीं देखे, तो चलो मिलके आप भी देखिए और मैं भी देखती हूँ। और अंग्रेजा मेरा देखा हुआ है लेकिन मुझे अभी भूला हुआ है, तो हो सकता है मैं इसको दोबारा देखूं। चीख मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज्यादा मर्डर्स हो रहे थे, लेकिन इसको मैं देखूंगी, बिलाल की वजह से देखूंगी फिर से। प्यार के सदके देखा है, मन जोगी देखा है, दोबारा देखा है, मेरी जिंदगी है तू देखा है, सितारा और सियारा एक ग्रीन टीवी का कोई ड्रामा है, ये भी इसमें दिख रहा है, ऑल्दो ये इंफॉर्मेशन तो गूगल से निकाली है। तो देखते हैं। वेब सीरीज थी एक जी जिंदगी की, अब जी जिंदगी तो भैया पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया जी जिंदगी का। अब्दुल्लापुर का देवदास, तो आई डोंट नो वेदर हम ये देख पाएंगे कि नहीं। डंक मैंने सेव किया हुआ है जो मैं अब शुरू करने वाली हूँ। एक और देवदास करके कोई है जिसमें नुमान इजाज भी है, बला, कुर्बान, ये कुछ तो मैंने नोट करके रखे हैं। देखते हैं इनमें से क्या क्या मुझको देखने को मिलता है यूट्यूब पर। तो इसकी बात बेस्ट सीन पे मैं अभी आने वाली हूँ, उसको मैंने होल्ड करके रखा है, जाना मत। उससे पहले अगर इस कैरेक्टर का मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया और इस आर्टिस्ट को सलाम नहीं किया तो इश्क मुर्शीद की बात कंप्लीट नहीं होगी। वेयर एज ओवरऑल इस पूरे ड्रामे की कास्ट जो थी वो बहुत बेहतरीन थी। एक वीक कैरेक्टर अगेन, उनको अभी साइड में करते हैं। फजल बख्श का कैरेक्टर जो ओरिजिनल सिंधी मैन जो कभी सब्जी बेचता है, कभी भुट्टा बेचता है, कभी रेस्टोरेंट में काम करता है, उसका कैरेक्टर किसने अदा किया जिसके बारे में मैं इतनी बात कर रही हूं। एक सिंधी है जिनका नाम है अली गुल मला, और ये मुझे पता चला है कि वहां पे सिंधी कॉमेडी के जो चैनल्स कुछ हैं उन पर ये अपने कॉमेडी करते थे।
इनिशियली ये साइकिल की दुकान पर इन्होंने सखर में काम किया हुआ है, साइकिल जहां रिपेयर होती है वर्कशॉप पे, और वहां से निकल के ये चले गए कराची। वहां पर जाके इन्होंने अपना एक्टिंग के करियर के लिए शुरुआत करी, छोटे मोटे रोल करके आगे बढ़े। यकी का सफर भी लिखा हुआ है, मैंने यकी का सफर देखा हुआ है और शायद मैंने इनको नोटिस किया था वहां पर, लेकिन अभी पूरी तरह से याद नहीं आ रहा। बट इस ड्रामे में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, मैं तो कायल हो गई इनकी भाई, सुपर्ब। और बीच बीच में वो जो सिंधी के पंचेस मारे हैं, और इनका जो वो टैग लाइन हर चीज में, भले भले, सिंधी में भले कहते मीन्स ओके ऑल राइट, हाँ। तो वो सब्जी लेने आती है, 20 रुपए की दोगे भले, ये करोगे भले। तो वो इतना अच्छा लग रहा था शायद लोगों को कि उसके आगे के सब एपिसोड्स में ये भले उनकी एक टैग लाइन हो गई थी। हर चीज में शुरुआत करते ही भले और उनके भले होते ही हम लोगों की यहाँ पे हंसी निकल जाती थी कहते ही। सुपर्ब। तो अली गुल मलाह जी, मेरी तरफ से आपको भी खूब खूब तारीफ। इतनी सारी तालियां कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज होती है जब एक पब्लिक सामने बैठ के उनके लिए ताली बजाए। तो हम तो पब्लिक है भाई, और आपके लिए ताली। और बिलाल अब्बास आपके लिए भी ओहो बा, माशाअल्लाह भाई, कितनी तालियां बजाऊं मैं तो ये नहीं समझ में आ रही, इतनी इम्प्रेस्ड हूं मैं। और जब मैं आज बेस्ट सीन ऑफ इश्क मुर्शिद की बात कर रही हूँ, दिस बॉय एक सीढ़ी पे बैठा हुआ है, मैं आपको एपिसोड बताऊंगी और उस सीन को बोलूंगी कि आप लोग देखिए, कोशिश करूंगी उसका एक छोटा सा क्लिप लगाने की। एपिसोड 31 है, दिस इज आई थिंक द लास्ट एपिसोड, यस इट इज द लास्ट एपिसोड। उसमें 22.32 पॉइंट के आसपास देखिएगा, बिलाल अपने घर के सीढ़ी पर बैठा रो रहा है और उसका फादर पीछे से आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। बिलाल इन द रोल ऑफ शाहमीर बहुत परेशान है, दुखी है, उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई है और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है उसकी बीवी के घर में। तो वो उसको फेस नहीं कर पा रहा सिचुएशंस को, सब कुछ उसके सामने ओपन हो चुका है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो काम कर रहा है उसके भी पर्दाफाश हो चुके हैं, क्या क्या हुआ है जिंदगी में और क्या क्या नुकसान इसने भुगता है जिंदगी में बिकॉज ऑफ अदर पीपल अराउंड। तो एक जैसे कहते हैं ना, सब चीजों से विश्वास उठ जाता है, अपनों से विश्वास उठ जाता है, इस पैसे से, इस जायदाद से, इन सब चीजों से विश्वास उठ जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ये सीढ़ी पे बैठा है और फादर जब आके कंधे पे हाथ रखता है तो एक बहुत इमोशनल सीन शुरू होता है। और उस इमोशनल सीन में मैं कह रही हूं, बड़े से बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनको भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब वो अपने आंसू या रोना या अपने वो इमोशनल डायलॉग्स बोलते हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए पीछे से थोड़ी सी इमोशनल म्यूजिक चलती है। लेकिन इस सीन में कोई म्यूजिक नहीं चला, एंड स्टिल द सीन वॉज सुपर से भी ऊपर। इस बच्चे ने, बिलाल अब्बास ने जो परफॉर्मेंस दी है, मैं तो कायल हो गई भाई। आई थिंक मैं जब उस वक्त वो सीन देख रही थी और मैंने देखा कोई म्यूजिक नहीं है पीछे से, मैं उस वक्त यही चीज सोच रही थी कि डायरेक्टर ने सोचा होगा कि शॉट लिया और बैकग्राउंड म्यूजिक तो फिर बाद में डलता है। लेकिन जब उसने इस सीन की क्वालिटी देखी कि इसने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इस सीन में, उसने कहा भाई इसके लिए कोई म्यूजिक नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट सीन है। मस्ट वॉच द बेस्ट सीन ऑफ इश्क मुर्शीद एट पॉइंट 22.32 के आसपास, एपिसोड 31, द लास्ट एपिसोड। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब।
ये क्वालिटी ऑफ एक्टर्स, ये क्वालिटी ऑफ ड्रामास जब देखने को मिलती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन मखमल में टाट का पैबंद, इस पूरे ड्रामे में एक ऐसी वीक कैरेक्टर लगी मुझको। यस, एक फीमेल कैरेक्टर ऐसी हैं जिनकी परफॉर्मेंस मैंने, चलो लीड दे देती हूँ, नाम मैं नहीं बोलना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पर किसी को इंसल्ट करना नहीं है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि जब आप इतना खूबसूरत ड्रामा, इतनी खूबसूरत कास्ट, सब कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बीच में जब वो सीन ब्रेक होके एक ऐसे आर्टिस्ट के सीन आने शुरू होते हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रही हैं, तो मजा नहीं आता। और इस अंडर परफॉर्म में मैं बिल्कुल उन्हीं का फिर से नाम लेना चाहूंगी जिनका मैंने परिजाद में भी जिक्र किया था। परिजाद में भी मैंने उनका नाम नहीं लिया था, मैंने कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ा था, आप लोगों के लिए छोड़ा था, व्यूअर्स के लिए, कि आप बताइए उसमें वीक कैरेक्टर कौन है। बहुतों ने बहुतों के नाम लिए थे, सबने अलग अलग लिए थे, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव था उसमें, मैं यहाँ पर भी उसी कैरेक्टर को वीक बोलूंगी। हर वे ऑफ स्पीकिंग इज वेरी आर्टिफिशियल, शी डजंट सीम टू बी रियलिस्टिक। और पाकिस्तानी ड्रामास की खूबी ही ये है कि वहाँ पे ओवर परफॉर्मेंस हमको नहीं दिखती, और जब ओवर परफॉर्मेंस किसी एक पर्टिकुलर कलाकार की दिखती है तो वो आंखों को चुभती है। पब्लिक रिव्यू का मतलब ही ये है कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट। जैसे हम लोग आपस में बैठ के 10-15 दोस्त या फैमिली मेंबर्स, अगर हम कोई ड्रामा देख रहे हैं तो आपस में जब डिस्कस करते हैं कि यार ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, तो वही हमारा यहाँ पर भी स्टैंड होता है कि हम जब कैमरा पर अपने व्यूअर्स से इस चैनल पर बात कर रहे हैं तो वी शुड बी ऑनेस्ट, बट यस, वी डोंट वांट टू इंसल्ट एनीबॉडी। चलो फिर मिलते हैं, अपने फीडबैक्स दीजिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमको और क्या क्या ड्रामे देखने चाहिए। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, एक एक करके उठा रही हूँ, इतना समय भी नहीं मिलता कि मैं सारा दिन ड्रामे ही देखती रहूँ। जितना मिलता है उस हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलो, ओके।